हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट वीडियो में हमने बीएससी फाइनल का क्विनोलिन जो कंपाउंड था उसको हम पढ़ चुके थे। आज जो नया कंपाउंड पढ़ेंगे वो है आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन आइसोक्विनोलिन क्या होता है, पहले उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें एक बेंजीन वलय होती है और एक pyridine वलय होती है। इसको बोलते हैं आइसोक्विनोलिन। अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो ये पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 10। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या होता है? देखो, एक बार नाइट्रोजन को 1 दो, 2, 3, 4, तो 3, 4 पोजीशन पे बेंजीन वलय जुड़ी हुई है, तो इसका नाम दूसरा क्या हो सकता है? 3, 4 बेंजो। ये बेंजीन रिंग जुड़ी है तो 3, 4 बेंजो pyridine। ये इसका नाम होता है, ये इसको हम बोलते हैं 2 बेंजेजीन। ये क्या बोल सकते हैं? 2 बेंजेजीन। ये है आइसोक्विनोलिन। अच्छा, हमने क्विनोलिन पढ़ा था तो नाइट्रोजन यहां था और आइसोक्विनोलिन इसमें यहां होता है। क्लियर है? तो ये कंपाउंड अपन पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इंडोल क्विनोलिन पढ़ चुके थे, उनको खत्म कर लिया था। अब जो कंपाउंड है वो कौन सा है? आइसोक्विनोलिन। तो आइसोक्विनोलिन होता क्या है, उसमें नंबरिंग कैसे होती है, तो ये अपन ने देखा। अब हम इसमें पढ़ेंगे आइसोक्विनोलिन के संश्लेषण की विधियां क्या है, यानी आइसोक्विनोलिन जो है वो कैसे बनता है। और यूनिवर्सिटी में संश्लेषण ही पूछे जाते हैं। तो आइसोक्विनोलिन के संश्लेषण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिस्लर नेपी अरालस की संश्लेषण। तो ये आइसोक्विनोलिन है। आइसोक्विनोलिन बनाने का एक संश्लेषण है। कौन सा संश्लेषण है? फर्स्ट बिस्लर नेपी अरालस की संश्लेषण। ये संश्लेषण है आइसोक्विनोलिन बनाने का, बिस्लर नेपी अरालस की संश्लेषण। अब बात करते हैं कि इस संश्लेषण में होता क्या है। इस संश्लेषण में बीटा फेनिल एथिल अमाइड, बीटा फेनिल एथिल अमाइड, यानी क्या होता है इस संश्लेषण में? बीटा फेनिल एथिल अमाइड। इस बीटा फेनिल एथिल अमाइड को ZnCl2, POCl3, PCl5 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। यानी बीटा फेनिलएथिलमाइड को POCl3, ZnCl2, PCl5 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। अच्छा, ये जो मीडियम लिया जाता है ये अम्लीय मीडियम लिया जाता है, तो इस यौगिक का चक्रीय विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है। तो इस यौगिक का
क्या हो जाएगा? चक्रीय विहाइड्रोजनीकरण। चक्रीय विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है और डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन क्या बन जाएगा भाई? डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनता है। ठीक, इस डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन का पैलेडियम कार्बन, यानी इस डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनता है इसका पीडीसी, पैलेडियम कार्बन की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है। क्या हो जाएगा? विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है और क्या बन जाएगा? आइसोक्विनोलिन बनता है। इस संश्लेषण को हम बोलते हैं बिसलर नेपी अरालस्की संश्लेषण। होता क्या है इसमें? बीटा फेनिलएथिलमाइड को अम्लीय माध्यम में POCl3 ZnCl2 PCl5 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो डाइहाइड्रोआइसोक्विनोलिन बनता है। इस डाइहाइड्रोआइसोक्विनोलिन का पैलेडियम कार्बन की उपस्थिति में विहाइड्रोजनीकरण हो जाता है और आइसोक्विनोलिन बनता है। तो अब हम इसकी देखते हैं रिएक्शंस, यानी अभिक्रिया हुई कैसे। तो बीटा फेनिलएथिलमाइड क्या है, पहले तो वो बनाएंगे। NH3 इसको हम बोलते हैं बीटा फेनिलएथिलमाइड। बीटा फेनिलएथिलमाइड। इस बीटा फेनिलएथिलमाइड को हम POCl3 की उपस्थिति में गर्म करते हैं। इसकी उपस्थिति में POCl3, या आप एक काम करो, इसकी रिएक्शन किससे करा? POCl3। अच्छा, POCl3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? O डबल बॉन्ड P Cl Cl Cl, POCl3 हो गया। होता क्या है इसमें? इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा तो फास्फोरस पे क्या चार्ज आएगा? प्लस। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? इस फास्फोरस को। तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? प्लस। प्लस आएगा तो देखो यहां हाइड्रोजन लगी है, या हाइड्रोजन निकल जाएगी और अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। क्लियर है? तो क्या बना देखते हैं। रिंग पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड। क्लियर? अच्छा, इसमें से निकल क्या जाएगा? HCl हो गया। N के साथ H जुड़ रहा है, इसके साथ ये C, इस C ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इस कार्बन के साथ ये क्या चल रहा है? R, और ये ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया है? नेगेटिव। नेगेटिव आया तो इसके साथ कौन जुड़ गया? फास्फोरस, तो POCl2। ये कंपाउंड बना। अच्छा, इस कंपाउंड के बनने पर ये क्या है? ये कंपाउंड जो बना है, अब इसमें क्या करना है आपको? इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, तो ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा। जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा
तो क्या बनेगा अभी, रिंग पाई बॉन्ड नाइट्रोजन हो गया, इस सी के साथ आर है, ये डबल बॉन्ड आएगा। हाँ या ना बताओ। अच्छा इसमें से बाहर क्या होगा, माइनस HOPO Cl, ये कंपाउंड बना। ये जो कंपाउंड बना ये क्या है, डाइहाइड्रो आइसो क्विनोलिन। क्या है ये, डाइहाइड्रो आइसो क्विनोलिन। ये डाइहाइड्रो आइसो क्विनोलिन क्या करेगा, इसका पैलेडियम कार्बन की उपस्थिति, ये उत्प्रेरक है, इसको हीट कर दोगे, इसका विहाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगी, तो क्या बना, रिंग नाइट्रोजन आर। ये पाई बॉन्ड पहले, यहां दो हाइड्रोजन निकल जाएगी, -H2 कर देते हैं, तो क्या बना, 1 एल्किल आइसो क्विनोलिन। इस संश्लेषण को क्या बोलते हैं, बिस्लर नेपी अरालस्की संश्लेषण। और बिस्लर नेपी अरालस्की संश्लेषण में क्या बनता है, आइसो क्विनोलिन बनता है। ये आइसो क्विनोलिन का व्युत्पन्न बन गया, क्लियर है। इसकी रिएक्शन से हुई कैसे, वो अपन ने ये देखी, इस तरह से इसकी क्या हुई रिएक्शन। अगर यूनिवर्सिटी आपसे पूछे कि बिस्लर नेपियर अरालस्की संश्लेषण पर टिप्पणी लिखो, तो पहले आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, उस लैंग्वेज में रिएक्शंस कैसे होती है, उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, तो ये पूरी रिएक्शंस आपको बतानी पड़ेगी, क्लियर। आई होप ये संश्लेषण आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट संश्लेषण जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पिक्टेट स्पेंगलर अभिक्रिया, पिक्टेट स्पेंगलर अभिक्रिया। तो नेक्स्ट संश्लेषण की बात करते हैं। नेक्स्ट जो संश्लेषण है सेकेंड, वो है पिक्टेट स्पेंगलर संश्लेषण या अभिक्रिया। पिक्टेट स्पेंगलर अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट संश्लेषण क्या है, पिक्टेट स्पेंगलर अभिक्रिया। इस पिक्टेट स्पेंगलर अभिक्रिया में क्या होता है वो देखो। इसमें होता है बीटा फेनिल एथिलमीन, बीटा फेनिल एथिलअमीन। इस बीटा फेनिल एथिलअमीन को एल्डिहाइड के साथ, इसके साथ भी एल्डिहाइड के साथ संघनित, बीटा फेनिल एथिलअमीन को एल्डिहाइड के साथ संघनित किया जाता है, जिससे टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन, टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन यानी टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन बनता है। इस टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन जो बनता है इसको पीडीसी यानी पैलेडियम
कार्बन के साथ गर्म करने पर क्या बन जाएगा, आइसो क्विनोलिन बनता है। यह है पिक्टेट स्पैंगलर अभिक्रिया। तो अब बात करते हैं कैसे हुई रिएक्शंस, क्या बनेगा। तो बीटा फेनिल एथिलअमीन, यानी अभिक्रिया हम क्या लिखेंगे पहले, बीटा फेनिल एथिलअमीन। ये है बीटा फेनिल एथिलअमीन। क्या है, बीटा फेनिल एथिलअमीन। इसको एल्डिहाइड के साथ संघनित करेंगे। मान लो एल्डिहाइड क्या है, C डबल बॉन्ड RH। जब इसको एल्डिहाइड के साथ संघनित करते हैं तो क्या बनता है, देखो ये ऑक्सीजन है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो इसमें से क्या बाहर हो गया, H2 बाहर हो गया। जब H2 बाहर हुआ तो क्या बना, ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड C, इस C के साथ RH। क्लियर है। अब इस पे होता क्या है, H प्लस जोड़ दो, ठीक है, अम्लीय मीडियम में तो H प्लस मिलेगा आपको। बताओ, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर H प्लस को देंगे। जैसे ही लोन पेयर H प्लस को देगा, ये रिंग पाई बॉन्ड H जुड़ गया, C R H, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये इसके साथ पाई बॉन्ड। क्लियर। इससे आगे क्या हुआ, यहां पे एक H है। क्लियर है। तो देखो क्या होता है, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेगा, हाँ है ना। जब नाइट्रोजन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा तो देखो क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा। क्लियर है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां देगा तो क्या बनेगा भाई, रिंग NH C H। क्लियर है। ये कंपाउंड बना। अब इस कंपाउंड को यदि आप किसके साथ हीट कर दो, PDC, तो देखो 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन नहीं है, इसका नाम क्या है, टेट्राहाइड्रो आइसोक्विनोलिन। और एक अच्छा अपचायक होता है PDC। इस पे जैसे ही PDC के साथ इसको हीट करेंगे, वन एल्किल आइसोक्विनोलिन बन जाएगा। अब ये हुआ कैसे बता देता हूं। आपके पास यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ये हाइड्रोजन निकल जाएगी, यहां से ये हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो देखो ये कंपाउंड बनेगा। ये कंपाउंड जो बना है इसको हम बोल रहे हैं वन एल्किल आइसोक्विनोलिन। तो ये कौन सी रिएक्शन है अभी, पिक्टेट स्पैंगलर अभिक्रिया। और ये किसके काम आती है, आइसोक्विनोलिन बनाने के काम आती है। क्लियर। तो आज हमने इस वीडियो में आइसोक्विनोलिन के दो संश्लेषण पढ़े। एक तो कौन सा, पिक्टेट स्पैंगलर अभिक्रिया, और इससे पहले जो पढ़ा है वो बिस्लर नेपी अरालस की संश्लेषण पढ़ा था। क्लियर। तो ये दो संश्लेषण आपके कंप्लीट हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।